पढ़ने जा रहे हैं ली शैटेलियर प्रिंसिपल के बारे में और इसका इंपॉर्टेंस बहुत सारे चैप्टर्स में आएगा। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम उसमें इसका यूज आएगा बच्चों। तो आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, मेरे साथ चलेंगे और आप देखेंगे कि मैं इस कंसेप्ट को कैसे क्लियर करता हूं। तो इस प्रिंसिपल को जानने के पहले एक दो पॉइंट्स को बड़ा ध्यान में रखिएगा। आपने अगर इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा ढंग से तो आप जानते होंगे कि केसी जो है वो चेंज नहीं करता है विद चेंज इन कंसंट्रेशन और केपी चेंज नहीं करता है विद चेंज इन प्रेशर। तो दो पॉइंट्स पर आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी होगी इसको समझने में। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इसको अगर आप पढ़ते हो तो लोग क्या पढ़ते हैं इसको, ली चैटेली नहीं। एक्चुअली ये एक्चुअली फ्रांस का साइंटिस्ट था और फ्रांस में सीएच को हम लोग तालाब्य श पढ़ते हैं, च नहीं पढ़ते हैं। ये भारत थोड़े, ये भारत का साइंटिस्ट नहीं है ना, ये फ्रांस का था। फ्रांस में पहले बच्चों सीएच को तालाब्य श पढ़ते हैं, इसीलिए तालाब्य श पढ़ते हैं, इसलिए ली शातेलिए आर साइलेंट ली शैटेलियस प्रिंसिपल, ली शैटेलियस प्रिंसिपल। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि हाउ टू प्रोनाउंस। तो क्या कहता है कि अगर किसी इक्विलिब्रियम को स्ट्रेस दिया जाए, किसी तरह को उसको डिस्टर्ब किया जाए, इफ एन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस, सब्जेक्टेड टू का मतलब हुआ, इज सब्जेक्टेड टू का मतलब हुआ के प्रभाव में आना। तो अगर किसी स्ट्रेस के प्रभाव में आए, मतलब अगर उसको डिस्टर्ब किया जाए तो इक्विलिब्रियम उसका विरोध करता है और उस डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में वो स्ट्रेस खत्म हो जाता है। अंडू मतलब खत्म हो जाना, स्ट्रेस खत्म। तो देखते हैं चीजों को कैसे हम डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस को देंगे और देखते हैं कि कैसे इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ पहला हम स्ट्रेस देने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन को हम चेंज कर दें तो हम ये देखना चाहेंगे कि कैसे इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है और किस डायरेक्शन में जाता है। देखते हैं। एग्जांपल मैंने बच्चों लिया S2 का, S2I2 रिएक्शन, साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इक्विलिब्रियम के लिए बहुत जरूरी है रिवर्सिबल साइन, क्योंकि इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब दो रिएक्शन आगे पीछे दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे। तो इस समय क्या होगा बच्चों कि RF फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बच्चों क्या हम केसी लिख सकते हैं यहाँ पर? केसी का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। केसी बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ HI का पावर 2 बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। कंसेप्ट समझ लो, एक ट्रिक बताऊंगा, सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे बन जाए। तो बच्चों ये बताओ, अब देखो इक्विलिब्रियम पर इन सब का कंसंट्रेशन बिल्कुल फिक्स है। जैसे ही HI को मैंने डाल दिया, पास में डाल दिया, बच्चों ये बढ़ जाएगा। अब जैसे ही ये बढ़ जाएगा पूरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। मान लो बच्चों इसके बढ़ने पर ये अगर बढ़ जाता है तो ये कम होके कांस्टेंट वैल्यू पर आएगा। केसी से कांस्टेंट, मान लो सपोज की एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो केसी 4 है बच्चों, अब बढ़ाने पर मान लो ये 10 हो गया, सपोज एग्जांपल तो बता रहा हूं तुमको। तो घट के ये 4 में पहुंचेगा। तो बच्चों अब ये कैसे घटेगा, ये वाला बढ़ जाएगा। मान लो इसके बढ़ाने पर अगर ये बढ़ गया तो ये घट के कांस्टेंट में पहुंचेगा, वैल्यू पे, कांस्टेंट वैल्यू पे। तो कैसे घटेगा ये बच्चों, ये बढ़ जाएगा। होगा क्या एक्चुअली कि जैसे ही इसको हम बढ़ाएंगे बच्चों तो ये बढ़ जाएगा और ये बढ़ने का मतलब इक्विलिब्रियम इज शिफ्टिंग बैकवर्ड डायरेक्शन। तो केसी को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए ये रिएक्शन किधर जाएगा पहले बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन। फिर से बात, मान लो बढ़ाने पर अगर बढ़ गया तो बढ़ के कम होके कांस्टेंट पे जाएगा। मतलब ये कम कैसे होगा, कम होके कांस्टेंट पे कैसे जाएगा, कम होके ये कांस्टेंट पर कैसे जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, मान लो केसी 4 है, बढ़ के 10 हो गया। मान लो बच्चों केसी 4 है, बढ़ के अगर 10 हो गया तो 10 से फिर 4 पहुंचेगा। ये कैसे घटेगा, ये बढ़ जाएगा। होगा क्या, इसको बढ़ाने पर ये बढ़ जाएगा। इसको बढ़ाने पर ये बढ़ सकता था लेकिन तभी ये बढ़ गया तो केसी चेंज नहीं किया। बात समझ आई बच्चों? इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ने का मतलब इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि भैया ऐसा है कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ HI इज इंक्रीज, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ HI is increased, equilibrium
will shift in backward direction. ठीक है बच्चों, to maintain the constancy of आइए बच्चों, इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। ये बढ़ने का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। एक सिंपल है, एचआई कंसंट्रेशन मैंने बढ़ाया, कितना सिंपल कंसेप्ट है। एचआई कंसंट्रेशन अगर बढ़ाया गया, इधर शिफ्ट कर गया इक्विलिब्रियम, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। जहां मैंने इसको बढ़ाया ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा बच्चों बैकवर्ड डायरेक्शन। एक सिंपल ट्रिक याद रखो, इसी पे देखो, जिसके पास ज्यादा खूब पैसा है तो खर्चा करेगा, कम पैसा है तो बढ़ाएगा। तो बच्चों अगर ये बढ़ गया, ध्यान देखो, उंगली रखो, यहां बढ़ गया, इसका रिजल्ट नीचे होगा, ये घट जाएगा। जो बढ़ेगा उसको घटा दो, जो घटे उसको बढ़ा दो, काम खत्म। यही कंसेप्ट है। इसको बढ़ाया गया तो ये कम होगा। कैसे कम होगा? रिएक्ट करके क्या जाएगा, ये बनाएगा। मान लो तो तुम इसको बढ़ा दो, अगर सपोज, चलो एक और देता हूं, मान लो इसको बढ़ा दो, अगर ये बढ़ाओगे तो मान लो इसके बढ़ाने पर अगर केसी कम होगा तो कैसे क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, ये बढ़ जाएगा। ये बढ़ने का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो सिंपल देखो, तो जो बढ़े, ये बढ़ गया तो ये कम होगा, ये कम तो ये भी कम होगा, और दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, एचआई को बना देंगे। सिंपल कांसेप्ट है। जो बढ़े उसको घटा दो, तो जो बढ़े उसको घटा देना है, लिख लेना, जो घटे उसको बढ़ा देना है। यही कंसेप्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन का। आइए कुछ एग्जांपल एक दो मैं आपको दे देता हूं। बच्चों देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं। अब आपको देखना है, जैसे ये रिएक्शन है N2 और H2 के बीच में, साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी NH3 बन रहा है। ये इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब कहता है कि NH3 बढ़ाना है। NH देखो फॉरवर्ड, पहले गोल सेट कर लो, क्या चाहिए हमको, ये चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम शुड शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हमको चाहिए बच्चों। दिस इज द गोल वी हैव। कैसे होगा? अब देखो, मैंने भी क्या बताया, जो बढ़े घटा दो। मान लो कि इसको अगर तुम बढ़ाए, मान लो तुमने बढ़ाया तो बच्चों घटेगा, ज्यादा हो गया तो कम हो जाएगा। सिंपल टेक्निक, बस याद रखो, काम करता। तो जैसे ही बच्चों बढ़ाए तो ये कम होगा, ये कम तो ये भी कम, दोनों कम कैसे होंगे, रिएक्शन होगा। बच्चों क्या बन जाएगा, NH3, मतलब M2 को बढ़ाएंगे, मतलब ये ऑप्शन सही है। बच्चों बी देखो, अगेन ये बढ़ाए, बढ़ गया तो क्या होगा, ये कम होगा, ये बढ़ गया तो ये क्या होगा, कम हो। कैसे कम होगा, ये रिएक्ट करेगा इससे, तो ये बना लेगा। ये भी सही है बच्चों, ये भी सही है। सी डी गलत हो गया। तुम इसको अगर घटाओगे तो ये बढ़ेगा, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। इसको तुम घटाओगे तो ये बढ़ेगा, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। तो बच्चों ए और बी क्या हो गए, करेक्ट आंसर हो गए। ठीक है, ओके। बच्चों एक और क्वेश्चन के साथ आपके सामने, मान लो बच्चों ये रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम में, कंसीडर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन गिवन बिलो। अब यहां पर कह रहा है कि SO3 का कंसंट्रेशन बढ़ाना है, मतलब हमको फिर कहां चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन, हमको आगे जाना है। आगे कैसे जाना है, आप देखते हैं फिर से। अगर मैंने इसको बढ़ाया, ज्यादा हो गया तो ये कम होगा, ये नेचुरल है, नेचर की टेंडेंसी होती, जानते हो। ज्यादा होगा तो कम होगा, जो कम होगा वो ज्यादा होगा। पैसा ज्यादा है तो कम होगा, कम है तो ज्यादा होगा। ज्यादा पैसा है खर्चा करोगे, कम पैसा हो तो मांगोगे। तो बच्चों ये मैंने नहीं बढ़ाया तो ये कम, कैसे कम होगा, इससे रिएक्ट करेगा तो ये भी कम होगा। अगर ये कम तो ये भी कम, ये बन जाएगा बच्चों। यही चाहिए हमको, मतलब ये ऑप्शन सही है। कितना आसान कर सकते हैं, देख लो, समझ लो, न्यू क्वेश्चन बन जाएंगे। लेवल बढ़ेगा तो और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, आप देख मेरे साथ सिर्फ रहिए आप। बच्चों अगेन इसको बढ़ाया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बढ़ाइए। तो फिर बच्चों ये कम होगा, बढ़े ऊपर, नीचे उसका रिजल्ट क्या किया गया, ये होगा। खूब पैसा आया, रिजल्ट खूब खर्चा करोगे। पैसा कम हो गया, पैसा बढ़ाओगे। सिंपल है। तो बच्चों इसको बढ़ा दिए तो ये कम होगा। कैसे कम होगा, इसे रिएक्ट करके कम होगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा बच्चों, ये भी सही है।
AC3 को कम कर दिए, अगर ये कम हुआ तो ये बढ़ेगा, कम हो गया तो बच्चों बढ़ेगा ना, बढ़ेगा तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, ये भी सही है। सी से O2 का कंसंट्रेशन घटाए, अगर ये घट गया बच्चों तो ये बढ़ेगा ना, ये घट गया तो ये बढ़ेगा, मतलब बैकवर्ड जाएगा। अगर ये घटा तो कम हो गया तो बढ़ेगा, बढ़ने का मतलब बच्चों बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। डी ऑप्शन नहीं होगा तो क्या होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, ए बी सी। ठीक है बच्चों, ओके। फिर नेक्स्ट में हम फिर देखेंगे आगे, इसको आप समझ गए होंगे। अगर मुझसे लाइव जुड़ना है तो फिर मैं आपको बता दूं डिफरेंट वीडियोस में, अगर मुझसे आप लाइव जुड़ना चाहते हैं, लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो एक नंबर मैं दे रहा हूं ऑफिस का, उसको आप नोट कर लें। नंबर है 9525043428, 9525043428। मेरे वीडियो को आप शेयर करें। जिन बच्चों को लाइव हमसे नहीं पढ़ पा रहे हैं या किसी से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको फ्री वीडियोस यूट्यूब पे मिलेगा। मेरा सिंपल सा गोल है, पूरा मेरा भारत पढ़े। अगर मौका नहीं मिल रहा है किसी से पढ़ने का तो यूट्यूब पर फ्री पढ़े। दिस इज माई गोल, दिस इज माई टारगेट। थैंक यू।